नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम प्रॉब्लम सेट 2 पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 2। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। एक हाइट दी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, डी यहां पे हमने लिया। अब यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हम क्या लेंगे 60, ये भी 60 है और ये भी एंगल कैसा है 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे साइड जो हमें दी है वो है 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल। तो साइड भी कैसे हो जाएगी 2a, 2a एंड 2a, ये तीनों साइड इक्वल होगी। अब हमें हाइट निकालनी है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट निकालनी है। तो आपको पता है कि हाइट कौन सी हो सकती है, हाइट होगी AD। अब ये हाइट AD है तो AD ये जो साइड है, ये साइड कौन से एंगल के अपोजिट में है, वो है 60 डिग्री के अपोजिट में। अगर ये 60 डिग्री के अपोजिट की साइड है AD, तो यहां पे 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, ये होता है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल है ADB, ये 30, 60, 90 का है, ये हमको बताना पड़ेगा। अब ये जो हो गया, ये हो गया 60 डिग्री का, ये एंगल D है, ये हो गया 90 डिग्री का, ये 60, ये 90, तो ये रिमेनिंग एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री का। क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180 होती है। अब हम ट्रायंगल लेंगे ADB, इन ट्रायंगल ADB। अब एंगल B हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का, प्लस एंगल D हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, और हमें एंगल A फाइंड करना है। लेकिन तीनों एंगल की सम कितनी होती है 180, तो यहाँ पे कितना हो गया 150 प्लस एंगल A इक्वल टू 180। एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 150, एंगल A इक्वल टू कितना आया 30 डिग्री। तो ये जो एंगल हमें मिला है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ADB जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है 30, 60, 90 का। अब यहाँ पे हम अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे और AD क्या है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल कौन सा ABC, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, therefore angle B equal to हम क्या लेंगे 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब therefore sec AD, हमने sec AD परपेंडिकुलर साइड BC पे परपेंडिकुलर निकालिए। तो यहाँ पे जो एंगल D हो जाएगा, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D कितना हो गया 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABD, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD एंगल B कितना है 60 डिग्री। एंगल B हमें 60 डिग्री का मिला है, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल A क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल
remaining angle of triangle. Therefore, triangle ABD is an 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. 30, 60, 90 का ट्रायंगल हो गया। अब अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री क्या दी है? AD। AD इक्वल टू हमें दिया हुआ है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं AD इक्वल टू हमें दिया हुआ है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। क्या हो जाएगा यहाँ पे? AD इक्वल टू √3/2 इंटू 2A। क्या है? साइड क्या दी है? 2A। तो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर देंगे। Therefore AD इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? √3A। ये हो गया हमारा आंसर। Therefore हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज क्या हो जाएगा? √3A। सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया हुआ तो मीटर में। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। गिव रीजन। हमें रीजन देना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज क्या है? साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड हो गई। अब यहां पे द लॉन्गेस्ट साइड, क्या है? 25 सेंटीमीटर। Therefore 25 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 625। ये मिल गया हमें। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अब रिमेनिंग टू साइड क्या है? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर होगा 576। दोनों की एडिशन कितनी होगी? 5 6 25। ये होगा इक्वेशन नंबर। अब दोनों इक्वेशन कैसे आ गए? इक्वल है। Therefore फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिल रहा है हमें इक्वेशन 1 एंड 2 में? 25 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ये आंसर हो गया। अब इधर आंसर लिखते हैं। Therefore the given side will form a right angle triangle. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है ऑफ रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। साइड हमें दी है 11 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे? पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। A B C D।
डायगोनल हमने एक ड्रॉ कर लिया, साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ये हमें साइड दी है। हमें दो साइड दी है, एक 11 सेंटीमीटर ए बी और एक बी सी 60 सेंटीमीटर। हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये डायगोनल की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? इजी है। रेक्टेंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। हमने बी एंगल 90 डिग्री का लिया। ए बी सी, ये जो राइट एंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ड्रॉ किया। अब ये ए बी सी राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? दो साइड हमें दी है, हाइपोटेन्यूज वहां पे निकालना है, डायगोनल हमें वहां पे फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पहले देखते हैं सॉल्यूशन। Quadrilateral ABCD is a rectangle. Therefore, यहाँ पे हमें दिया है एंगल B इक्वल टू हम लेते हैं 90 डिग्री। Therefore, triangle ABC is a right angle. triangle. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये डायगोनल का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? AC दिया हुआ है? नहीं। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB हमें दिया हुआ है 11 स्क्वायर, BC हमें दिया हुआ है 60 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 121, 11 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600। AC स्क्वायर इक्वल टू 1273, 3721 AC स्क्वायर, taking square root both sides. Therefore, AC equal to 61 centimeter. Taking square root both sides. दोनों साइड के हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए, तो AC इक्वल टू क्या आ गया? 61 सेंटीमीटर। ये मिल गया हमारा आंसर। Therefore, the length of diagonal is 61 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल हमें कितना मिला है? 61 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एक हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें फाइंड करनी है of right angle triangle. एक right angle triangle दिया। If the remaining side are 9 cm and 12 cm, find the length of hypotenuse of a right angle triangle. सबसे पहले आप क्या करोगे? right angle triangle ड्रॉ करो। हमने एक ये right angle triangle ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे P, Q and R हमने यहाँ पे नाम भी दे दिया। अब यहाँ पे दिया है The remaining side are 9 cm and 12 cm. ये होगी 9 cm और ये हम देंगे 12 cm। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसा ही ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। PQR 9 cm, PQ 12 cm, फाइंड PR। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालो और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सेंड करो। तो देखते हैं इसका आंसर करेक्ट आता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हम होमवर्क के लिए दे दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ए साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया है। सबसे पहले उसे हम निकालते हैं।
P Q and R। X साइड हमें दी है X, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी। ये Q जो एंगल रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का। सॉल्यूशन, ट्रायंगल PQR is an isosceles right angle triangle therefore PQ equal to QR equal to X, PQ equal to QR equal to X। अब therefore PR square equal to PQ square plus QR square by using पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे PR square equal to PQ X square plus X square, PR square equal to 2X square, taking square roots both sides, दोनों साइड के हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? PR इक्वल टू √2x, x का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? x। Therefore PR इक्वल टू x √2 यूनिट्स। Therefore hypotenuse, the length of hypotenuse is x√2 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल दिया है, PQ √8, QR √5, PR √3। इन ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? इफ S अगर होगा तो विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कौन सा एंगल ये 90 डिग्री का होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले एक PQR ट्रायंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट कौन सी है? यहाँ पे PQ लॉन्गेस्ट सेगमेंट है, तो यहाँ हम PQ और यहाँ पे हम देते हैं R, यहाँ पे हम देते हैं R। ये सेगमेंट होगी √8, ये सेगमेंट √8, QR √5 है एंड PR √3 है। देखते हैं सॉल्यूशन। longest segment of triangle PQR कौन सी होगी? PQ इक्वल टू √8। Therefore PQ स्क्वायर इक्वल टू √8 स्क्वायर इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 8 यूनिट। अब now remaining two sides, now the sum of the square of remaining two sides is क्या है? remaining two side PR square प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे? √3 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे? 3 प्लस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन कैसे आ गए? सेम। Therefore
Therefore, PQ square equal to PR square plus QR square. Therefore, triangle PQR is a right angle triangle. Reason क्या होगा? By converse of Pythagoras theorem. By converse of Pythagoras theorem. अब यहाँ पे PQ क्या होगी? Hypotenuse. PQ is a hypotenuse. Therefore, PQ अगर hypotenuse है तो एंगल R equal to 90 degree, opposite of hypotenuse. ठीक है, तो R एंगल हमें मिला है 90 डिग्री का मिला है। Therefore, एंगल PRQ equal to 90 डिग्री। PRQ क्या हो गया? 90 डिग्री। If S which angle is of 90 डिग्री, तो कौन सा PRQ ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। और ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दिया है, आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, उसका आंसर आप हमें सेंड करिए, कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर हमें सेंड करिए। चलो, थैंक यू।